फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और लोग आसारी अपने चैनल शाहबाज रामडर पे मौजूद इस वक्त। और अभी मैं तैयार शियार बैठी हूँ। देखा आप सब मेरा मेकअप चेक करें, ठीक है। तो कहीं जाने की तैयारी नहीं है, कहीं हम आए हैं। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि गुड न्यूज़ सीमा देने वाली थी और अंजलि देने वाली थी, लेकिन अभी तक तो अंजलि ने गुड न्यूज़ नहीं दिया। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर में रहमत आई है, यानी हमारे घर में मैं फूफू बन गई हूँ। बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं फूफू बन गई हूँ। तो उस खुशी में ये सारी तैयारी, अभी चीज़ें भी दिखाऊंगी मैं। तो भाई अंजलि ने कुछ नहीं दिखाया, इस बगूड़ी के पास तो बहुत टाइम है, लेकिन हमारे घर में गुड न्यूज़ आ गई है, जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। क्योंकि आज 6 दिन हो गए हैं बेबी को आए हुए, न्यू बॉर्न बेबी। तो चलिए फिर चीज़ें दिखाते हैं कि है क्या क्या चीज़ सामान न्यू बॉर्न बेबी का। ये क्या है बिनिश बताना ये बताना क्या है, मुझे नाम नहीं पता। हाँ, लोशन और पाउडर सेट है ना। यहाँ पे काजल है, फुप्पू काजल लगाएंगी तो वो रस्म किया जाएगा। उसके बाद सारे ड्रेस हैं, और ये रहा एक ड्रेस, ये रहा एक और ड्रेस था, कहाँ गया? एक और ड्रेस लेकर आओ, कहाँ है वो? रहा शॉपर में है। ये है टोपी, फ्रॉक, ये भी फ्रॉक, ये है ड्रेस, ये भी फ्रॉक, और ये भी एक ड्रेस है। तो ये भी एक ड्रेस है। तो शोर बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया है, ये फुप्पू की तरफ से है सब, ठीक है। और बेबी की रही बात, तो वो उसका फेस नहीं दिखाऊंगी, इसलिए बस सिर्फ सामान दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद नहीं दिखाना चाहती। बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई जो है मैं वो बाद में करूँगी। अभी जो रस्में हैं उसको पहले देख लेते हैं, कर लेते हैं। मतलब फुप्पुओं वाली जो रस्में होती है वो कर लेते हैं, उसके बाद जो भगोड़ी की धुलाई है वो मैं करूँगी। कुछ देर आप लोगों को वेट करना होगा। हो गया भाई। आईगुल परी, नानिया परी, आईगुल परी। काजल लगाई वीडियो बनाओ। काजल लगाई भाई पप्पू को काजल लगाई मिल रहा है। इतनी खुशी अम्मी, 500 रुपए, इतनी खुशी अम्मी। जो उसी को। तो घर आ चुकी हूँ, और घर आकर अबाया मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि खाना वगैरह तो हम खा कर ही आए वहाँ से। खाने में आज था पुलाव, फिश कोरमा, मिक्स सब्ज़ी जिसको घंटों का सालन भी कहा जाता है, चिकन, आलू, बीफ, सब चीज़ें थी। तो वो थाल बना था। थाल में सास सुहागन जो है वो खाकर रस्म करती है, कुछ इस तरह की रस्में थी जो यहाँ पर उम्मन होती हैं। वैसे हम पठानों में तो नहीं होती है, लेकिन हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं तो उस माहौल के हिसाब से ये रस्म की गई है, और नाम भी रखाया है। सो सारी चीज़ें होने के बाद अभी मैं घर आई हूँ, लेकिन अबाया मैंने नहीं चेंज किया। मैंने कहा फटाफट जो है व्लॉग को कंप्लीट करते हैं और भगोड़ी की जो धुलाई है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा नहीं लगाया, और इस तरह मैं व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो ट्राइपॉड पे मैं कैमरा लगाती हूँ, फिर बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई भगोड़ी की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि उसने आज शॉपिंग दिखाई है, तो चलिए शॉपिंग को अच्छे से खोल कर देखते हैं, फिर उस पर बात रखते हैं, यानी पॉइंट रखते हैं। चलो आ जाइए। हाँ जी, तो कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दिया मैंने। तो बात कर रही हूँ कि उसने दिखाया आज ब्लॉग में शॉपिंग, कि मैं ये शॉपिंग करके आई हूँ। फिर उसने फ़ौरन ही बात को पलट दिया कि गली में आया था। और चलो ठीक है, मान लेते हैं गली में आया था। तो इस बात को क्लियर कर रही थी कि तू शॉपिंग करने नहीं गई थी, क्योंकि बाहर नहीं जाती है। हमारे सामने तो यही बोलती है, लेकिन हमें अच्छे से पता है बाहर जाती है। तो और शॉपिंग में थी 3 अदद गुड़िया, और कुछ ज्वेलरी वगैरह थे, आई थिंक के लोकल टाइप के, जो वो दिखा रही थी। जो वो नाक में नथनी पहनती है। अच्छा, वो नाक में नथनी पहनती है। अक्सर लोगों को मैंने नथनी पहने देखा, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नथनी लड़कियां पहनती हैं। नोज पिन की बात करनी हो तो बगोड़ी वो रिंग पहनती है, जो कि यहाँ जो अक्सर कुंवारी लड़कियां पहनती हैं, और जो मैरिड होती हैं वो लॉन्ग टाइप की चीज़ पहनती है। लेकिन अभी बगोड़ी ने नाक पे बड़ा सा नोज पिन डाला हुआ है,
लेकिन जब ये पाकिस्तान में थी, जितने भी इसने रील्सें बनाई, इस रील्स में मैंने नहीं देखा कि इस तरह की इसने नोज़ पिन डाली हो। नोज़ रिंग डाला हुआ था उसने हमेशा से, और आज भी वो अक्सर नोज़ रिंग में ही नज़र आती है, लेकिन ब्लॉग में इसने नोज़ रिंग काफ़ी सारे दिखाए, लेकिन आई थिंक कि ये लोकल ही थे। और बच्चों की यानी बेटियों के पायल दिखाए। बेटियों को पायल नहीं पहनाना चाहिए, जहाँ तक मतलब मैं समझती हूँ कि बेटियों के लिए जो पायल है वो बिल्कुल ठीक नहीं होता। हाँ ठीक है, वो शादीशुदा जो औरतें होती हैं वो अगर पैरों में पहनती है तो चलो ठीक है, समझ आता है, लड़कियों को नहीं पहनानी चाहिए। लेकिन इस भगोड़ी की इन सब चीज़ों से या इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसमें बच्चियों के लिए 3 गुड़िया थी, लेकिन पता है घर में जो बच्चों की अगर बात करूँ, लड़कियों की अगर बात करूँ तो वहाँ 4 लड़कियाँ हैं। एक अंजलि की भी बेटी है, उसके लिए नहीं था कुछ भी। जैसे कि हमेशा ये बगुड़ी ऐसे ही करती, सिर्फ अपने बच्चों की चीज़ें खरीदती है और अंजलि के लिए या अंजलि के बच्चों के लिए चीज़ें नहीं होती हैं। आप सबको तो पता ही है कि अक्सर इस बगुड़ी को हम धोते हैं, हम इस यहाँ पे लाके पॉइंट रखते हैं और बात रखते हैं, तो उस पॉइंट्स तो ये बगुड़ी नोट करती है, फिर उस तरह के काम अपने ब्लॉग्स में करके दिखाती है। तो जैसे कि हमने इसको कई बार कहा कि ये प्रेग्नेंट है और उसको बहुत कुछ खाने को दिल करता है और लपू लाता भी है, ये मंगवाती भी है, बनवाती भी है और खाती भी है, लेकिन एक प्रेग्नेंट औरत उस घर में और भी है, जैसे कि अंजलि। तो अंजलि को ये नहीं देती, तो उसके बाद से ये अंजलि को देना शुरू किया। देना क्या शुरू किया, बस ब्लॉग में बिठाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अंजलि को भी शेयर करती हूँ और अंजलि और हम दोनों मिलकर खाते हैं और हम दोनों बहुत अच्छे देवरानी छुटानी और हम दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये बात चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, शेयर करके खाते हैं, एक घर हो सकता है हमारे कहने के बाद इसको बगुड़ी को गैरत आ गई हो, लेकिन हमें नहीं लगता। ये सिर्फ ब्लॉग की हद तक ही ड्रामे करती है, वैसे ये नहीं अंजलि को पूछती है। अंजलि जो है अंजलि को ये उसके औकात नहीं रखती, जैसे कि इस कुत्ते को यानी पपी को, सचिन पपी को जो रखती है औकात में, क्योंकि ये सचिन पपी इसका नौकर ही है। जो उसके रामू काका दलाल जो आते हैं उन्होंने दिया हुआ है इस बगुड़ी को, समझ में आया। असल जो सैया भैया जो है ना वो रामू काका ही है इस बगुड़ी के। गली में इतनी बड़ी दुकान उठकर आ जाती है, मुझे समझ नहीं आएगी, जिसमें शैम्पू भी था, बहुत कुछ दिखाया, पायल थे, उसने मंगलसूत्र भी परचेज किया, उसमें हेयर बैंड्स थे, डॉल्स थी और फरहान हैदर के लिए टॉर्च लिया, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी छोटी सी दिखाई। तो क्या वहाँ पे इस तरह के दुकान जो है वो गली में घूमते फिरते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं ऐसा होता। अगर घूमते फिरते भी तो क्या उनके पास शैम्पू भी होता है, जो कि सनसिल्क वो शैम्पू दिखा। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह गलियों में दुकानदार आते हैं सामान लेके जो कि इसमें शैम्पू भी मौजूद होता है। क्यों मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह गुड़ी गली में आया था और वहाँ से इसने ये सारी चीज़ें ली हैं, खरीदी हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खुद शॉपिंग करके आई, क्योंकि ये ब्लॉग जो है वो बहुत पहले के हैं। ये रामू काका यानी इसके दलाल के आने से पहले की वीडियो है, क्योंकि जो इसने हेयर बैंड्स दिखाए थे वो हेयर बैंड्स जो है उसकी बड़ी बेटी रामू काका वाले व्लॉग्स में पहनी भी है। तो ये इस तरह के घुमा फिरा कर गोलमाल करके व्लॉग्स हमारे सामने रखती है, पेश करती है। मैं हमेशा ही आप लोगों को कहती हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट की बात मैं करूँगी। आप लोगों ने गौर नहीं किया, वहाँ व्लॉग में अंजलि भी साथ बैठी थी। बज़ाहिर तो वो प्रेग्नेंट ही थी कि उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है। बार बार यही कमेंट आ रहे हैं कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है, जबकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी है। लेकिन कमेंट को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसमें पॉइंट है कि वाकई अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है। जिस तरह के इस बगुड़ी ने डेट बताए थे, दिन बताए थे कि अंजलि जो है वो इससे पहले है, फिर ये बगुड़ी का डिलीवरी का डेट आएगा। तो अगर उस डेट को, उस दिनों को मिलाया जाए तो इस हिसाब से अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है, यानी 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। 9 मंथ कंप्लीट होंगे और ज़्यादा ज़्यादा अगर 10 दिन भी ऊपर जाते हैं तो इसकी डिलीवरी कंफर्म है कि हो गई अंजलि की, अगर मैं जहाँ तक अपना दिमाग लगा रही हूँ तो लेकिन यहाँ तो ये व्लॉग में देख रही थी कि प्रेग्नेंट है। ठीक है, मान लिया कि व्लॉग अगर पहले के हैं तो प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि ये बगोड़ी इसी तरह के क्लिप्स एक एक हफ्ते के पहले शूट किए हुए हमारे सामने रखती है और लोगों के माइंड से खेलती है। लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट ये रख रही हूँ कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है उस व्लॉग में भी, क्योंकि उसका जो बेबी टमी था वो बेबी टमी जैसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो उसका टमी पहले लगता था। अभी आप लोगों ने ब्लॉग को जाकर गौर से देखना, नहीं तो यहाँ आप लोगों को या यहाँ पे मिल जाएगी, मैं वीडियो लगा दूंगी, आप लोगों ने गौर से देखना है, जूम करके देख लीजिएगा। जैसे कि अंजलि का वो बेबी टमी फेक लग रहा है, जैसे कि हम हमेशा बगुड़ी का बेबी टमी देखते हैं और हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वाकई आया कि ये सच में रियल बेबी टमी है, जैसे कि फेक लगता है उसका। तो उसी तरह का अभी इस व्लॉग में मुझे अंजलि का लगा, बनाकर बैठाया था और अंजलि एक जगह ही बैठी हुई थी, ज़्यादा हिल भी नहीं रही थी और बहुत कवर किया हुआ था उसने दुपट्टे से, जबकि अंजलि कवर नहीं करती, स्वेटर पहनी होती है तो स्वेटर उसका ऊपर तक आया हुआ होता है, तो उसका बेबी टमी दिख रहा होता है यहाँ से। लेकिन वो जब इस वीडियो में बैठी है तो वो बिल्कुल फेकनेस उसको छुपा रही थी और फेकनेस नजर आ रही थी, जो मैंने नोट की है। तो दुपट्टे से काफी कवर किया हुआ था और वो ज्यादा हिल भी नहीं रही थी, एक जगह स्टक बैठकर उसने
व्लॉग शूट किया है और सारी चीज़ें दिखाई और खासकर डोल जो है उसने सामने रखा, बार बार सामने रखा। तो ये थी पॉइंट जो मैंने नोट की है। मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट थी अंजलि उस वक्त वीडियो में। आई थिंक कि ये डिलीवरी छुपाई जा रही है। छुपाई किस लिए जा रही है मुझे इस बात का जो है जवाब नहीं मिल रहा है और इसमें क्या मकसद हो सकता है भगोड़ी का, ये बात समझ नहीं आ रही। डिलीवरी तो हो चुकी है, ये बात कंफर्म है कि अंजलि की डिलीवरी हो चुकी है क्योंकि डेट उसके कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो भगोड़ी है ये व्लॉग्स क्यों नहीं शेयर कर रही है, इसने बताया क्यों नहीं अभी तक, ये गुड न्यूज़ क्यों नहीं दी, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि अंजलि की डिलीवरी हो गई है तो ये गुड न्यूज़ तो आनी चाहिए ना। अगर ये भगोड़ी प्रेग्नेंट है, इसकी भी गुड न्यूज़ आएगी तो ये बताएगी ही ना। तो ये अंजलि की गुड न्यूज़ क्यों छुपा रही है, आखिर क्या बताना चाह रही है, क्या दिखाना चाह रही है और क्या गोलमाल करना चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके गोलमाल के लिए तो एडिटर हम तैयार ही रहते हैं, हमें पता है कुछ ना कुछ ये गोलमाल करके ही हमारे सामने व्लॉग लेकर आएगी, इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके रामू काका और उसके दलाल पे तो मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कर ली और एक और न्यूज़ आ रही है सामने के कुछ बजट की बात आई है, जो बजट की बात लेकर इस भगोड़ी के साथ इसने एक व्लॉग आई थिंक बनाया है। कौन से चैनल पे कहाँ पे मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं सुन रही हूँ सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पर, लेकिन इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि इस हवाले से मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है। तो बात करेंगे कि एक और ब्लॉग इसने शेयर किया, वहाँ पे ब्लैक ड्रेस वो पहन के बैठी होती है लेकिन उसके स्लिप जो है बड़े बेहुदा किस्म के थे। स्लिप में इसने लाइनिंग भी नहीं लगाई थी, इसी तरह इसने स्लिप पहनकर एक ब्लैक ड्रेस पे बहुत फिट जैसे लग रहा था, अभी फट कर वो बाहर आ जाएगी। लेकिन आई थिंक इसने अपना वो सिलिकॉन वाला बेबी टम्मी लगाना उस व्लॉग में भूल गई, जो उसका आलू खा खा कर जो जो टम्मी बाहर आया है तो वो टम्मी नजर आ रहा था और मोटापा दिख रहा था। लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी बिल्कुल भी उस वक्त नहीं लग रही थी, लेकिन वहां पे वो बना रही थी अंजलि के भाई के लिए खाना, बैगन आलू मटर, या बोलना नहीं चाहिए रिस्क है, लेकिन बड़ी बेहुदा किस्म के बड़ी गलत तरीके से और गंदे तरीके से इसने वो सालन तैयार किया। जस्ट 2 पीस बैगन को इसने कट किया और झोंक दिया, झोंक कर ऑयल में उसने थोड़ी देर उसको पकने के लिए रखा भूनकर, और ऊपर से इसने मसाले डाले, जो कि मसाले ऊपर से कभी भी नहीं जाते सब्जियों में, पहले मसाले भूनते हैं फिर सब्जियों को डालकर उसकी भुनाई की जाती है, फिर टमाटर वगैरह डालकर, मतलब मसाले के साथ टमाटर पहले डाल दिया जाता है, फिर सब्जियां जाती है, फिर उसकी भुनाई होती है। लेकिन ये लोग हमेशा सब्जी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, मसाले ऊपर से डालते हैं। पता नहीं ये कौन सा नया तरीका है खाना बनाने का, समझ में नहीं आता। ऐसा खाना कौन खाता होगा, किसके हलाक से उतरता होगा। मैं तो ये खाना देखकर यही सोचती रहती हूँ और बड़ी टेंशन में आ जाती हूँ कि भाई मैं खाना बनाने के मामले में बड़ी सेंसिटिव हूँ और मुझे खाना इस तरह देख कर ना टेंशन सी हो जाती है कि मैं इस तरह खाना बिल्कुल नहीं बनाती। वैसे भी मुझे खाना बनाने का बहुत क्रेज शौक है, मतलब बहुत शौक से और बहुत प्यार से और बहुत लगन से मैं कुकिंग करती हूँ। खैर सीधी जुबान में ये कहूंगी कि इस तरह का गंदा खाना ये भगोड़ी ही बना सकती है। भगोड़ी यानी मीना की ये फैमिली, भगोड़ी की फैमिली तो है नहीं, भगोड़ी की फैमिली तो पाकिस्तान में है, रीमा वाले या फिर हैदर, ठीक है। तो ये जो जबरदस्ती कहती है कि मीरा मेरी मीना फैमिली, मेरी मीना फैमिली, तो ये मीना फैमिली सिर्फ चाटुकारी कर सकते हैं, मीना फैमिली सिर्फ भगोड़ी को यूज कर सकते हैं। ये नाम के इन लीगल इसके रिश्तेदार बने बैठे हुए हैं। असल तो इस भगोड़ी का जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, लेकिन अब पाकिस्तान वाले भी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो तू करिए ना भगोड़ी, आवारगी, अयारी, मक्कारी, ठुमके, लटके, मटके, झटके, तू वही कर, तुझे उसी औकात में अल्लाह ने पहुंचा दिया है, हम बहुत खुश हैं। तो तू करती रही ये सब। और ये जो तू बॉडी पार्ट्स दिखा रही थी ना अंजलि के भाई को, उसके लिए खाना बना रही थी, पूरी बन रहे थे, तो यही काम कर, इसी तरह लोगों को रिझा, हिंदुस्तानियों को। उनका क्या है, वो तो तुझसे मजे लेंगे ही, तू तो एक पाकिस्तानी औरत ठहरी, तो तूने ये मौका दिया है तो वो ये मौका से फ़ायदा उठा रहे हैं ना। अगर तू ये मौका नहीं देती तो वो फ़ायदा नहीं उठाते। तो कसूर तेरा है, उनका नहीं है, ठीक है। उनका भी है, मानते हैं कि अभी तक वहाँ से कोई ऐसी कार्रवाई तुझ पर नहीं की जा रही है, तुझे इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ना कि तूने ये मौका दिया तो तुझे इस्तेमाल करे ना। अगर नहीं देती तो शायद आज तो पाकिस्तान में होती और तुझे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, तो अपनी मर्जी की मालिक होती। आज तुझे सब नचार हैं, जैसे कि रामू काका स्क्रिप्ट देते तुझे लिख के, तू उनके ही स्क्रिप्ट को आकर यहाँ पे पढ़ लेती है, या फिर इस स्क्रिप्ट के मुताबिक आज जब प्रेग्नेंट होकर बैठी है। तो तेरी जिंदगी तेरे हाथों में तो है नहीं, तू कठपुतली बनी हुई है जिसके हाथों की हमें समझ आता है। लेकिन तूने जो किया वो तो उसकी सजा तुझे मिल रही है, लेकिन अपने बच्चों के साथ तूने बहुत गलत किया। जैसे कि हमें काफ़ी लोग कहते हैं कि इस केस में बात करना बेकार है, इस केस में कुछ नहीं होने वाला, इस भगोड़ी को कभी भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इस भगोड़ी को कभी भी जेल नहीं किया जाएगा, और बच्चे जो हैं जिसके लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हो, बच्चे कभी भी वापस नहीं जाएंगे। अब वक्त के साथ साथ पता है क्या, हमें इस बात में सच्चाई नजर आने लगी है कि वाकई ये जो कहते थे लोग कि इस केस पे बात करना तुम लोग छोड़ दो, बेकार में तुम सब आवाज़ उठा रहे हो, हैदर को बोलो कि अपनी ज़िंदगी जिए और इस केस को तुम लोग बंद कर दो, किसी और केस पे बात करो, या हैदर को बोलो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा दे। तो हमें इस बात पे अब यकीन होता चला जा रहा है वक्त के साथ साथ कि वाकई जो लोग ये बात कहते थे
बजाय तो वो शुरू में हमदर्दी करते थे, लेकिन अब वो ये बात कह रहे हैं और अंदर से ये बात हमें कहते थे और बाहर आकर केस पे आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब समझ में आने लगा कि वो जब ये बात कहते थे तो सही कहते थे कि वाक़ई ये होने वाला नहीं है। होने वाला होता तो शुरू में ही हो जाता, जैसे कि बगुड़ी ने कहा था कि मेरा बाल बेबाका कोई नहीं कर सकता, तो वो सही कहती थी। उसे सपोर्ट करने वाले जो है ना बहुत बड़े हैं, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते और जिनके लिए जो हिंदुस्तान में बैठे लोग हैं ना वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो भी सिर्फ चीख सकते हैं, पुकार सकते हैं, रो सकते हैं और बस यही है जो है सबके सामने है। कि बस ये व्लॉग था मेरा और ज़्यादा कुछ अभी मैं शेयर नहीं करूँगी कि व्लॉग हो जाएगा लंबा, क्योंकि शुरू में भी मैंने व्लॉग्स आप लोगों से शेयर किया है। कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे रख दी हैं और डिटेल से भी आप लोगों को मेरी वीडियो जानना है तो मेरे शबनम टॉक वॉक पे आ जाइएगा, वहाँ पे मैं डिटेल से बात करूँगी। और यहाँ पे भी मैंने कोशिश की है डिटेल रखने की, सो मैंने रख दिया, लेकिन व्लॉग हो रहा है लंबा तो इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। वो अलग बात है मैं देर सवेर से रिप्लाई करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।